हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आइए लेट्स सी आज मार्केट ने कहाँ काम किया और हमने क्या डिस्कशन किया था दोनों चीज़ें। आज मार्केट गैप अप खोला, उसके बाद एक रेंज में उसने अपना कंसोलिडेशन किया। इसका क्या रीज़न था मैंने आपको बस स्ट्रेट अवे बताया था कल। उसको देख के, ओपन इंटरेस्ट देख के, लेट मी शो यू अगेन। ओपन इंटरेस्ट से बहुत कुछ होता है और ओपन इंटरेस्ट से बहुत कुछ पता चलता है। तो मैं आपको ओपन इंटरेस्ट फिर से दिखाता हूँ। ओपन इंटरेस्ट ऑप्शन चेन, यस। तो ये देखिए, ओपन इंटरेस्ट इतनी बड़ी चीज होती है ना। देखिए 400 पे देखिए आज बंद हुआ ना, क्योंकि यहाँ पे ही घेर लिया था। और कल जो ये ओपन इंटरेस्ट था, कल यहाँ पे जो ये जो चीजें हैं, ये कल भी इतनी ही तगड़ी यहाँ पे थी। और बात क्या है कि जब सेंटिमेंट बुलिश हो, देखिए ये जो पुट सेलर सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है ये चार्ट। अगर अगर यहाँ पे ये ज्यादा है, इसका मतलब है कि ये बुलिश है, और यहाँ पे ये ज्यादा है, इसका मतलब है ये बियरिश है। और अगर दोनों सेम उसमें रहें, तो इसका मतलब है कि ये साइडवेज है। ठीक है। तो आप देखेंगे कि मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ पे इतना ज्यादा ओपन इंटरेस्ट हो गया था कि 500 के ऊपर जाना इम्पॉसिबल था। ठीक है ना। तो वैसी चीज यहाँ पे हुई कि मैंने आप ये खुला ऊपर, ये खुला ऊपर यहाँ पे, और तुरंत इतना तेजी से नीचे आया, क्योंकि ये जो 500 है ना, ये 500 बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस है मार्केट में, है ना। उसके बाद क्या हुआ कि हमने क्या डिस्कशन किया था कि इस लाइन के नीचे आएगा तो हम पोजीशन लेंगे, बट इसने नीचे आया नहीं। देखिए ये यहाँ है तो ऊपर चला गया, नीचे आया ऊपर चला गया, तो इसने कुछ हमारी ऐसे पोजीशन बनी नहीं। तो कुछ ढंग का ट्रेड बना नहीं, क्योंकि ये आज ने साइडवेज पूरा कर दिया। तो इसलिए हम इसको साइडवेज ही रहने देंगे। ठीक है। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं वनडे चार्ट पे कि कैसा चार्ट दिख रहा है। देखिए चार्ट मैं आपको बताऊं, दिस इज बियरिश, सेकंड कैंडल इज बियरिश, थर्ड कैंडल इज बियरिश, एंड फोर्थ कैंडल इज, इसको कह सकते हैं ये एक्सपायरी डे कैंडल, है ना। बिकॉज इसका कोई सेंस नहीं है इस कैंडल का। ये इसमें विग विग बन रहे हैं। आप देखेंगे कि मार्केट जब भी ऊपर जाता है इसको नीचे फेंक दे रहे हैं। ठीक है। और आप एक और चीज देखेंगे, एक और चीज क्या देखेंगे, आप देखेंगे एक इसका ये ऐसे करके ही बन रहा है ना। तो हमको इसी में ही अब गेम करना है, इसी में ही अब। और आपको ये जो लाइन याद रखिएगा, ये जो लाइन है, ये व्हाट इज दिस लाइन, लेट मी सी। ये लाइन है 21,100 के आसपास, 23,100 के आसपास समझ लो। ठीक है। आइए तो हम अब डिस्कशन करते हैं 5 मिनट्स के चार्ट पे चल के कि मार्केट कल कैसे काम, या मैं 30 मिनट्स के चार्ट पे दिखाता हूँ आपको, बिकॉज 30 मिनट चार्ट पे थोड़ा सा ज्यादा डेटा दिखता है हमको, है ना। तो तो ये इसमें आप ऐसा करिएगा, देखिए कल, अभी अभी मैंने डाउ देखा है, और डाउ के हाल ठीक नहीं लग रहे हैं। देखिए यहाँ से, ये देखिए यहाँ से ऐसे नीचे आया है। हो सकता है ये आज साइडवेज हो जाए, हो सकता है ऊपर चला जाए, तो हम उसी हिसाब से प्लान करेंगे। ठीक है। आइए लेट मी ऐसा कर देता ताकि आप सबको दिखे। ठीक है। अभी देखिए आप एक चीज देख रहे हैं, एक ये लाइन बन रही है और एक ये लाइन बन रही है ना। तो अब हमको ट्रेड कैसे करना है, ऊपर वाली लाइन हटा देता हूँ, ये लाइन लगाता हूँ पहले। आप अपने चार्ट पे एक ऐसी लाइन, ट्रेंड लाइन, इनको टच करते हुए, आप इनको टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है। अब अगर आपको इस पॉइंट पे कल मिलता है, इस पॉइंट पे मिलता है, इस पॉइंट पे मिलता है, और ऐसे रिटच करता है, तो आप एक यहाँ से पुट की पोजीशन लीजिएगा। देखिए ये ट्रेंड लाइन जहां पे भी ब्रेक होगी, आपको कल बहुत सिंपल रखना है और पुट की पोजीशन लेनी है। क्योंकि मार्केट जब भी ऊपर जाता है इसमें सेलिंग कर देता है, इसमें जब भी ऊपर जाता है सेलिंग कर देता है, इसमें जब भी ऊपर जाता है सेलिंग कर देता है, जब भी ऊपर जाता है सेलिंग कर देता है ना। तो ये ऊपर जाना तो चाहता है, बट इसको सेलिंग आ जा रही है ऑल्सो, कि अब कोई दरवाजा है, बार बार खटखटाने से टूटने की भी चांस रहती है ना। तो पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ नीचे का, फिर हम डिस्कस करेंगे कि अगर ऊपर जाता है तो क्या होगा। तो अगर इसको ऐसे आप लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, और यहाँ से निकलता है इसी पॉइंट पे भी, यहाँ खुलता है, यहाँ खुलता है, यहाँ खुलता है, यहाँ खुलता है, मतलब ये तो बहुत ज्यादा नीचे हो गया, इसके इस लाइन के अराउंड कहीं खुलता है, उसके बाद ऐसे, उसके बाद, हाँ, अरे, उसके बाद यहाँ कहीं भी खुलता है, उसके बाद ऐसे ये नीचे जाता है, तो आपको एक अच्छा यहाँ तक का टारगेट, और आपको एक दूसरा
23,100 हमने मार्क किया था ना वहाँ पे अभी, एक यहाँ पे 23,100 की लाइन है ना? आपको यहाँ से स्ट्रेट 23,100 तक के 200-300 पॉइंट के टारगेट मिल सकते हैं। हालाँकि काफ़ी यहाँ पे सपोर्ट है, बट अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो सीधे इस लाइन तक तो फर्स्ट टारगेट तक तो 23,200 तक तो आएगा। उसके बाद 23,100 तक जाता है नहीं जाता वो आप कल मार्केट सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं, बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करेंगे उस हिसाब से देख सकते हैं। बट आपका ये तो आना है अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो, है ना? यहाँ पे खुल के ब्रेक हो, डाउन नीचे खुल के ब्रेक हो, बिल्कुल नीचे खुल के ब्रेक हो, कहीं पे भी ब्रेक होगी तो आपको ऐसा करना है। ठीक है, अब आइए डिस्कशन कर लेते हैं अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर जाता है तो। मेरा अगर आप मेरी बात माने तो इसको आप एक ऊपर जाने के लिए भी एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है ना? सॉरी मैं थोड़ा अच्छी लाइन ड्रॉ नहीं कर पाता हूँ। हाँ, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा अपने चार्ट उस पे, है ना? उसके बाद अगर जब तक इसको क्रॉस ना करे तब तक आप एक पुट की ही पोजीशन देखेंगे, क्योंकि देखिए ना रोज सेलिंग आ रही है, रोज सेलिंग आ रही है, रोज सेलिंग आ रही है। बट अगर इसके ऊपर निकल जाए, आपका एसएल हिट कर दे, 50-60 पॉइंट का एसएल रखिएगा, हिट कर दे और ये 500 के ऊपर निकल जाए, मेजरली तो ये जो 525 है, 23,525 के ऊपर निकल जाएगा तो आपको फिर आपको कॉल का ही सोचना है, पुट का नहीं सोचना है और अच्छे आपके टारगेट हो सकते हैं। बट इसमें आप ओनली 20% रखेंगे क्वांटिटी अपनी। अगर आप 1 लाख से करते हैं तो आप 20,000 से ही करेंगे अगर कॉल की पोजीशन करेंगे। हाँ, अगर आप पुट की पोजीशन करेंगे तो आप अपनी 60% या 80% क्वांटिटी से कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो बहुत चांसेस है कि ये जो सेलिंग कर दे रहे हैं लोग आके बार बार, और जैसे आप देखेंगे एफ आई डेटा में भी सेलिंग हुई है, तो यहाँ तक का 23,200 तक का 23,100 तक का मार्केट आ सकता है। ठीक है, ठीक है ना? ये लाइन अब बहुत ज़रूरी हो चुकी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है, चलिए आइए डिस्कशन कर लेते हैं, उसका डिस्कशन कर लेते हैं बैंक निफ्टी का। देखिए बैंक निफ्टी तो और भी खतरनाक लग रहा है, मैं आपको बताऊं। आइए वन डे चार्ट देख लेते हैं पहले। देखो बैंक निफ्टी में तो बहुत बड़े बड़े विक्स बने हैं भाई, कितना ऊपर से आया देख रहे हैं, कितना ऊपर से आया देख रहे हैं। वो निफ्टी तब भी ऑल टाइम हाई पे है, ये तो ऑल टाइम हाई भी नहीं जा पाया, इसका मतलब बहुत वीकनेस है इसमें। ऑल्सो ये जो लाइन है ये इससे पार हो ही नहीं रही है, ये जो लाइन है ना, ये लाइन इससे पार हो ही नहीं रही है, ये जब भी वहां जाता है तो नीचे आ जा रहा है। ठीक है, तो आपको सिंपल रखना है बैंक निफ्टी का, जो बैंक निफ्टी में करता है उनके लिए है ये। आपको एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेनी है यहाँ पे कहीं ऐसे, वहां पे वैसे चार्ट देख के, और आपको एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, और आपको इन लाइंस के अलावा अगर मार्केट फ्लैट खुलता है ऐसे ऐसे करता है तो इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए अगर आप वेट कर रहे हो यहाँ तक का तो यहाँ आया नहीं, देखिए यहाँ नहीं, कल नहीं आया, जरूरी नहीं यहाँ आए, है ना? फिर अगर आप सोच रहे हो यहाँ से पुट ले लो तो आपको ऊपर ऐसे हिट कर देगा फिर पुट आएगा, है ना? यहाँ देखो ऐसे हिट कर देगा फिर पुट आएगा, तो इसीलिए इसके बीच में जब रहे, है ना, इसके बीच में जब रहे तो इग्नोर करना आप। ठीक है ना? अगर इसके ऊपर निकलता है, जो कि निकल सकता है, चांस कम है, निकल सकता है, हालांकि बैंक निफ्टी थोड़ा वीक है, तो इसमें भी आप कॉल की पोजीशन लेना, बट इसमें तो आप 10% लेना, समझ रहे हैं? इसमें आप ज़्यादा क्वांटिटी मत लेना। ठीक है, अगर अगर ये मान लो साइडवेज मैंने बता दिया, ऊपर कहीं भी खुले, जो मेरा कहने का मतलब ये लाइन कहीं से भी निकले तो आपको करना है। अब मान लो यहाँ से ये नीचे निकल जाता है तो हो जाएगी कहानी डिफरेंट, तो आपके अच्छे टारगेट्स के लिए आप बैठ सकते हैं। आइए देखते हैं टारगेट्स क्या होंगे। मैं आपको फिर से एक लाइन ड्रॉ करके दे देता हूँ, वही वाली लाइन, अराउंड दिस लाइन। देखिए एक जोन होता है, समझ रहे, एक जोन आप ड्रॉ करिए, है ना? इट्स एक लाइन नहीं होती, एक जोन होता है। इस जोन से अगर नीचे निकलेगा तो आपके यहाँ तक की इसकी जो ओपनिंग है ना, यहाँ तक के 49,300 तक के टारगेट अच्छे खासे हो सकते हैं। तो आप यहाँ से निकलते ही एक पुट की पोजीशन लेंगे, और पुट की पोजीशन मेरे हिसाब से आपको अच्छा रिजल्ट्स देगी ज़्यादा कल के ट्रेड में, ना कि कॉल की पोजीशन। ठीक है, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो कॉल की पोजीशन पे कम टारगेट रखिएगा,
और पुट की पोजीशन पे कॉल की पोजीशन कम क्वांटिटी से करिएगा, पुट की पोजीशन ज़्यादा क्वांटिटी से करिएगा, और आपको अच्छे खासे टारगेट यहाँ तक के मिल सकते हैं। ठीक है। और बहुत लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है ना, सब्सक्राइब इज़ मस्ट, ताकि मेरी वीडियोस आपको और आगे मिलती रहे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।